क्या आपको पता है कि एटलस नाम का एलियन कॉमेट 19 दिसंबर को धरती के पास से जाने वाला है। लेकिन उससे पहले ही शायद वैज्ञानिकों ने ये पता लगा लिया है कि ये कॉमेट कौन सी दुनिया से हमारे सौरमंडल में आया है। अब दोस्तों, इसकी शुरुआत होती है 1 जुलाई 2025 को, जब चिली के एटलस टेलीस्कोप ने एक धुंधले से ऑब्जेक्ट का फोटो लिया। जब वैज्ञानिकों ने इसे देखा तब उन्होंने पाया कि ये धुंधला सा दिखने वाला ऑब्जेक्ट एक कॉमेट है जो काफी तेजी से हमारे सौरमंडल की तरफ बढ़ रहा है। और ये अजीब सा कॉमेट हमारे सौरमंडल का भी नहीं है। और तभी से दुनिया भर के वैज्ञानिक इस कॉमेट के पीछे लगे हुए हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि ये कॉमेट आखिर आया कहां से है। और जैसे ही ये कॉमेट सूरज के करीब आने लगा, वैज्ञानिकों ने इसे एलियन का स्पेसशिप बोलना शुरू कर दिया, क्योंकि इस कॉमेट का स्पीड अपने आप ही कभी धीमा तो कभी काफी तेज हो जा रहा था, जो किसी भी नॉर्मल कॉमेट के साथ ऐसा नहीं होता है। ऐसा लग रहा था कि कोई इस कॉमेट के अंदर से इसकी स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। और असली गेम तो तब शुरू हुआ जब ये कॉमेट 30 अक्टूबर को सूरज के पास से गुजर रहा था। अब पहले ही आपको बता दूं कि ज्यादातर कॉमेट बर्फ से बने होते हैं और हमारे सौरमंडल के जितने भी कॉमेट होते हैं उनमें पानी ज्यादा होता है और कार्बन डाइऑक्साइड कम होता है। लेकिन इस एटलस कॉमेट के साथ ये चीज बिल्कुल ही उल्टा है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और पानी बहुत कम है। मतलब ये कॉमेट जिस भी दुनिया में बना है वहाँ ये बिल्कुल ही अलग कंडीशन में बना है। और सबसे खास बात ये है कि ये कॉमेट करीब 7 बिलियन साल से भी पुराना है। मतलब कि हमारे सौरमंडल के बनने से पहले ही ये कॉमेट अपनी दुनिया में बन चुका था। तो चलिए अब जानते हैं कि ये एलियन कॉमेट आखिर कहां से आया है। अब इसके ओरिजिन को लेकर वैज्ञानिकों का अलग अलग राय है, जिसमें पहले को समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि हमारे सौरमंडल के 50 लाइट ईयर्स के रेडियस में करीब 133 स्टार सिस्टम मौजूद है। जैसे हम इंसानों के पड़ोस में बहुत सारे घर होते हैं, ठीक वैसे ही हमारे सूरज के पास भी बहुत सारे पड़ोसी तारे मौजूद हैं। और उनमें से काफी सारे स्टार सिस्टम ऐसे हैं जो 7 बिलियन साल से भी ज्यादा पुराने हैं। तो हो सकता है कि ये कॉमेट हमारे किसी पड़ोसी तारामंडल से हमारे यहाँ आया हो। और दूसरा ये है कि हमारे गैलेक्सी में एक जगह है जिसको थिक डिस्क कहा जाता है। ये वो जगह है जहाँ गैलेक्सी के सबसे पुराने तारे पाए जाते हैं, जिनकी उम्र 8 बिलियन साल से 12 बिलियन साल होती है। तो इसकी भी संभावना बहुत ज्यादा है कि ये कॉमेट इस जगह से भी आया हो। पर फिलहाल किसी भी वैज्ञानिक के पास इसके ओरिजिन को लेकर अभी कोई भी पक्का सबूत नहीं मिला है, जिससे ये 100% साबित हो जाए कि ये कॉमेट आया कहां से है। इसलिए वैज्ञानिक 19 दिसंबर का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब ये कॉमेट धरती के करीब से जाएगा तब उनके पास एक अच्छा मौका होगा इसको और भी डिटेल में जानने का। तब हमें शायद पक्का सबूत मिल जाए कि असल में ये कॉमेट हमारे गैलेक्सी के किस जगह से आया है, क्योंकि अब तक ये कॉमेट सूरज के पास से ही गुजर रहा है। इसलिए टेलीस्कोप से भी इस कॉमेट को देख पाना काफी मुश्किल हो रहा था। आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक कॉमेट नहीं है, बल्कि एक ऐसा टाइम कैप्सूल है जो अपने अंदर ब्रह्मांड के अरबों साल पुराना रहस्य छिपा रखा है, जिसकी मदद से वैज्ञानिक ये जान पाएंगे कि इस कॉमेट की दुनिया हमारी दुनिया से कितनी अलग है। क्योंकि ये सिर्फ पत्थर या बर्फ का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये एक जीवित इतिहास की किताब है जो हमें ये बताती है कि ब्रह्मांड की हर छोटी चीज कितनी अनोखी और रहस्यमयी हो सकती है। यानी कि 19 दिसंबर सिर्फ एक तारीख नहीं है, बल्कि ये वो समय और पल है जब हम अरबों साल पुरानी ब्रह्मांडीय यात्रा का एक झलक देख पाएंगे।